आज की इस वीडियो में हम फ्लोट डेटा टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक हमने जो नंबर्स की टाइप्स देखी हैं उसके अंदर ऐसे नंबर्स से हमारा वास्ता पड़ा जिसमें डेसिमल वैल्यूज़ यानी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं था, यानी जो कुछ इस तरह से हमारे पास नंबर थे जो कि अगर मैथमेटिकल टर्म में बात की जाए कि वो होल नंबर थे, विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट थे। उसको हम इस लैंग्वेज के अंदर इंटीजर डेटा टाइप्स कहते थे और उसके लिए जो डेटा टाइप हम यूज़ कर रहे थे वो इंट डेटा टाइप थी। लेकिन नंबर्स सिर्फ होल नंबर्स नहीं होते, नंबर्स कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें एक पोर्शन फ्रैक्शनल पार्ट से यानी डेसिमल वैल्यू यानी इशारिये की बात की जाए तो इशारिये से पहले एक नंबर होता है और एक इशारिये के बाद भी नंबर होता है। इनको हम रियल नंबर्स कहते हैं और लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से हम इन्हें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहते हैं। ऐसे नंबर्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल डेटा टाइप्स प्रोवाइड करती है। और अब हम इन डेटा टाइप्स का सहारा लेंगे उन नंबर्स को स्टोर करने के लिए जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट एग्जिस्ट करता है। तो चलते हैं, हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हम इसको अपने प्रोग्रामिंग में कैसे हैंडल करेंगे। आज मैं एक ऐसा प्रोग्राम लिखूंगा जिसमें मैं यूज़र से एक इनपुट डेसिमल वैल्यू इनपुट लूँगा और उसको यूज़ करके मैं एक सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा। यानी इन अदर वर्ड्स कि मैं यूज़र से सर्कल का रेडियस लूँगा और रेडियस लेने के बाद मैं उसका एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा। रेडियस ऑब्वियसली हमारे पास एक डेसिमल नंबर होगा और उसकी बेस पे हमारी कैलकुलेशन परफॉर्म होगी। इससे पहले कि हम सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए रेडियस इनपुट के तौर पे लें, हम थोड़ा सा इन नंबर्स के साथ प्ले अराउंड करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे सर्कल का रेडियस चाहिए था और मैं उसके लिए इंट डेटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ और उसका नाम रेडियस ही रख देता हूँ और इसकी वैल्यू भी मैं इसके एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ही प्लेस कर देता हूँ, यानी मैंने वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर दिया। अब आइए ज़रा इसको डिस्प्ले करके देखते हैं कि क्या इसके अंदर 3.5 एग्जिस्ट करता है। तो आप देख रहे हैं कि जो रिज़ल्ट आ रहा है वो हमारे पास 3 आ रहा है, जबकि फ्रैक्शनल पार्ट वो अपने अंदर कंटेन नहीं कर रहा। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि डेटा टाइप जो हमने यूज़ की हुई है वो इंट है और इंट के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो फ्रैक्शनल पार्ट यानी इशारिये के बाद वाले हिस्से को अपने पास स्टोर कर सके। तो बात हम पहले कर चुके कि हम इसके लिए फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करते हैं और उसके लिए हमारे पास कीवर्ड है फ्लोट। अब हमने फ्लोट डेटा टाइप को यूज़ करते हुए एक वेरिएबल रेडियस नाम का डिक्लेयर किया और उसकी वैल्यू भी 3.5 हमने इनिशियलाइज भी कर दी और नेक्स्ट लाइन के ऊपर, लाइन नंबर 6 के ऊपर हमने इसको डिस्प्ले भी कर लिया। तो देखते हैं कि अब रिज़ल्ट क्या आता है। हमारा मतलूबा नतीजा हमें मिल चुका कि हमारा फ्रैक्शनल जो नंबर था, जो रियल नंबर था, वो हमारे एक वेरिएबल के अंदर आ चुका है। चूँकि रेडियस हमने कहा था हमने यूज़र से इनपुट लेनी है, तो लिहाजा अब हम यूज़र से इनपुट लेते हैं और यूज़र को एक मैसेज शो कराते हैं कि वो अपना रेडियस इस सर्कल का एंटर करे। तो हम उसको मैसेज डिस्प्ले करवाने जा रहे हैं। यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवा दिया हमने। फिर यूज़र से इनपुट लेनी है तो वो हमें सी इन का ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे और उसके आगे वेरिएबल का नाम लिख देंगे। जब यूज़र हमें एक इनपुट दे चुका होगा तो अब हमें उसका एरिया कैलकुलेट करना है सर्कल का, और सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें जो फार्मूले का पता है वो हमारे पास फार्मूला है पाई और आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से मुराद रेडियस है, तो रेडियस को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे वो स्क्वायर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। जब ये कंप्यूटेशन हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम उसको एरिया डिस्प्ले कर सकते हैं। तो लिहाजा हम उसको एरिया ऑफ अ सर्कल हम उसको डिस्प्ले कर देंगे। अभी मैं
कुछ फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ रहा हूँ, हम उसको दोबारा से डिस्कस करना शुरू करते हैं। चूँकि अब मुझे एरिया जो मैं कंप्यूट करूँगा उसे किसी वेरिएबल में रखना है, तो मुझे वेरिएबल डिक्लेयर भी करना पड़ेगा ताकि मैं उसको उसके अंदर उसका रिज़ल्ट रखवा सकूँ। तो मैं वो भी, चूँकि मेरे पास एक फ्लोट टाइप का है, तो मैंने यहाँ पे एरिया का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। पाई की वैल्यू फिक्स्ड 22/7 हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू होती है, तो उसको भी अब हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना है, तो उसके लिए भी मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ और उसका नाम है पाई रख देता हूँ। चूँकि ये एक फिक्स्ड वैल्यू है तो मैं इसको इस वेरिएबल के अंदर पाई की वैल्यू स्टोर भी करवा देता हूँ, 3.14159 अराउंड। लाइन नंबर 8 के ऊपर वो यूज़र को मैसेज दिखाएंगे, लाइन नंबर 9 पे हमने उनसे इनपुट लेंगे और लाइन नंबर 10 के ऊपर अब हम एरिया वेरिएबल के अंदर पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस की जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू होगी उसको हम एरिया के अंदर रखवा लेंगे और एट द एंड हम इस एरिया वेरिएबल को डिस्प्ले करवा लेंगे। ये हमारी एक्स्ट्रा स्टेटमेंट थी, उसको मैंने रिमूव कर दिया। अब हम इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। सपोज मैं 2.5 इसको एंटर करता हूँ और उसके नतीजे में मुझे इस प्रोग्राम ने सर्कल का एरिया कंप्यूट करके आपके सामने दिखा दिया। तो आज हमने फ्लोट डेटा टाइप को एक्सप्लोर किया, उसे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज़ किया और उसको अपनी कैलकुलेशन में यूज़ किया। तो फ्लोट डेटा टाइप से मुतल्लिक आज की हमारी डिस्कशन इतनी ही थी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।